प्यारे दोस्तों, प्रणाम। रियल लाइफ परिवार की ओर से हम बच्चों के लिए आसनों की श्रृंखला लेके आए हैं ताकि यह दौर में बच्चे भी स्वस्थ हो सके, तंदुरुस्त बन सके, उनकी मानसिक क्षमता भी खिल सके, वह अधिक एकाग्र हो सके और उनका जो शारीरिक विकास है वह भी अद्भुत ढंग से हो सके। योग हमारे जीवन में अद्भुत सहायता देता है। आपने कहीं सुना होगा या फिर कभी पढ़ा होगा कि पहले के दौर में अधिक से अधिक बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था और वहां बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ योग विद्या भी सिखाई जाती थी। पहले के दौर में योग विद्या जीवन का एक अद्भुत हिस्सा था, एक पहलू था, ताकि बच्चे बचपन से ही योगमय बन सके और अपने जीवन को अद्भुत ढांचे में ढाल सके। तो इसी हेतु से हम आप सभी के लिए, सभी के बच्चों के लिए आसनों की छोटी छोटी श्रृंखलाएं लेके आए हैं। सरल अभ्यास से लेकर हैवी से हैवी अभ्यास हम आपके सामने पेश करेंगे। आज हम पहले वीडियो में 3 आसन सीखने जा रहे हैं जो सरल आसन है, जिनमें है बटरफ्लाई, पश्चिमोत्तानासन और जानुशिरासन। यह तीनों आसन हमारे शरीर में स्ट्रेचिंग देता है और स्नायु को लचीला बनाता है। तो पहले सरल अभ्यास जरूरी है, बाद में धीरे धीरे यह अभ्यास की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हम करते हैं प्रार्थना के बाद शुरू करते हैं 3 आसन। हाथों की स्थिति नमस्कार में। अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। शांति शांति शांति। आंखें खोल दीजिए। हमारे साथ यह आसनों की सहायता के लिए जयमित आमलिया है, जो नेशनल लेवल पर योग में गोल्ड मेडलिस्ट है। वह हमारे साथ रहेगा और आसनों में हमारी सहायता करेगा। सबसे पहला आसन है बटरफ्लाई, जो एक बार देख लीजिए। बटरफ्लाई की स्थिति किस प्रकार लेनी है? दोनों पैरों के पंजों को आमने सामने जोड़ लेना है, रीढ़ से सीधे बैठना है, हाथों को इंटरलॉक करना है, फिर घुटनों को ऊपर नीचे करना है। अगर हम यह अभ्यास में बच्चों को नहीं जोड़ेंगे, योग अभ्यास के साथ नहीं जोड़ेंगे, तो बच्चे रहेंगे गेम में, रहेंगे वीडियो गेम में, मोबाइल गेम में, किसी न किसी प्रकार उसका समय वो व्यतीत करेंगे। इससे अच्छा है कि हम योग अभ्यास के साथ बच्चों को जोड़ दें, ताकि यह योग अभ्यास उनके स्वास्थ्य का, उनकी मानसिक स्थिरता का भी पूरी तरह से एक हिस्सा बन जाए। इस प्रकार पैरों को ऊपर और नीचे करना है। फिर भी अगर पैर वाला हिस्सा नीचे ना हो पाए तो आप दोनों पैरों को इस प्रकार दबाव भी दे सकते हो, ताकि यह वाला जो स्नायु है वह खुलने लगे, उसकी जो जड़ता है वो टूटने लगे और सरलता से आगे की ओर, नीचे की ओर घुटने जाने लगे। रीढ़ से सीधे बैठना है। इसमें गलत स्थिति देख लीजिए किस प्रकार बच्चे भी
गलत अभ्यास करते हैं तो उनकी जो हमारे शरीर पर उनकी जो असर होनी चाहिए वह नहीं होती। ऐसे झुककर बैठते हैं। फिर ये अभ्यास करेंगे तो जितनी यह स्नायुओं में जड़ता टूटनी चाहिए उतनी टूट नहीं सकती। यह गलत है पोजीशन, ऐसे नहीं बैठना। इस प्रकार बच्चों को बिठाना है। फिर ऊपर और नीचे। यह जो अभ्यास है 5 साल से लेकर बुजुर्ग तक भी यह अभ्यास कर सकते हैं। यह जो 3 आसन हम सीखने वाले हैं, युवा भी कर सकते हैं, किशोर वय में भी यह अभ्यास कर सकते हैं। यह अभ्यास हमारे पैरों की जड़ता को तोड़ने के लिए बहुत ही बेहतर है। यह 2 मिनट तक आपको यह अभ्यास बच्चों को करवाना है। 2 मिनट तक। आज हम 3 आसन सीखने वाले हैं। 2 मिनट पूरी होती है, उसके बाद जो अगला अभ्यास है वह जानु शिरासन। किस प्रकार जरा देख लीजिए। पैर को मोड़ लेना है। यह जो दायां पैर मोड़ा है, बायां पैर है वह सीधा है। पैर घुटनों से इस प्रकार ऊपर नहीं है, पैर सीधा है। पंजा तना हुआ होना चाहिए। यह स्नायुओं को खोलने के लिए है यह आसन। कमर से लेकर यह पैर के पूरे स्नायुओं को खोलने के लिए, ताकि पश्चिमोत्तानासन सही ढंग से हो सके। तो यह आसन की 10 साइकिल करवानी है आपको। किस प्रकार यह आसन साइकिल पूरी होती है जरा देख लीजिए। हाथों की स्थिति नमस्कार में। रीढ़ से सीधे बैठना है, झुककर नहीं। झुककर बैठेंगे तो स्थिति गलत आएगी। तो रीढ़ से पूरी तरह से सीधे बैठना है। सांस लेकर ऊपर हाथों को करना है। गहरी लंबी सांस लेकर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। पैर का पंजा तना हुआ। घुटना यहां से सीधा रहना चाहिए। दोनों कोनियां नीचे की ओर जा सके तो नीचे की ओर। फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नमस्कार। यह 1 साइकिल हुई। एक पैर से 10 साइकिल करवानी है। फिर से देख लीजिए एक बार। सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, फिर सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। यह 2 साइकिल हुई। इस प्रकार 10 साइकिल। 10 साइकिल जैसे पैर से यह पैर से पूरी हो जाए, तब जो पैर मुड़ा हुआ है उसे सीधा कर लेना है। जो सीधा पैर है उसे मोड़ देना है। ख्याल रखना है यहां से घुटना ऊपर नहीं उठना चाहिए। आसन के दौरान आप यह पैर को ऐसे दबाकर भी रख सकते हो, ताकि बच्चा आगे की ओर सही ढंग से झुक सके और यह जो स्नायु है, नस नाड़ी है, उसमें दबाव खिंचाव आ सके और वह जड़ता टूटने लगे। सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, सांस लेनी है ऊपर, सांस छोड़नी, नमस्कार। यह 1 साइकिल पूरी हुई। इस प्रकार 10 बाएं पैर से 10 दाएं पैर से, इस प्रकार दोनों पैर से 10-10 साइकिल आपको पूरी करनी है। उसके बाद का तीसरा आसन है पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को सीधा कर लेना है। पैर का पंजा तना हुआ। आप पैरों को ऐसे पकड़कर भी बैठ सकते हो और यहां घुटनों पर दबाव दे सकते हो, ताकि घुटना यहां से ऊपर ना हो जाए। इस प्रकार अगर घुटना ऊपर हो जाता है तो यह स्नायु में जो खिंचाव आना चाहिए वह नहीं आता। तो आप पैर को ऐसे पकड़कर भी बैठ सकते हो। सांस लेनी है, हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए ऊपर, नीचे। 1 साइकिल हुई। ऐसी 10 साइकिल आपको करनी है। गलती देख लो इसमें क्या गलती हो सकती है। अगर बच्चा रीढ़ से मुड़ा हुआ बैठता है तो यह आसन की साइड इफेक्ट भी हो सकती है। कई बच्चे पीछे की ओर झुककर बैठते हैं ऐसे, फिर यह आसन की स्थिति लेते हैं तो किस प्रकार स्थिति बनती है वह जरा देख लो। मुड़ी हुई रीढ़ से ऐसे कव रहती है रीढ़ वाला हिस्सा, तो यह गलती है। कमर में साइड इफेक्ट हो सकती है, रीढ़ में साइड इफेक्ट हो सकती है। तो ऐसे यह आसन बच्चों को नहीं करवाना। कैसे करवाना फिर से एक बार देख लो। रीढ़ से बच्चा सीधा बैठना चाहिए। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर करना है। पैर के पंजे तने हुए, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर,
दोनों हाथों से अंगूठे को पकड़ लेना है, लॉक कर लेना है, फिर आगे झुक जाना है, फिर ऊपर नीचे। यह आसन भी आपको 10 बार करवाना है ताकि धीरे धीरे पैरों की हर नस नाड़ी खुलने लगे, लचीलापन आने लगे और अगले अगले आसन के लिए उनका शरीर तैयार होने लगे। तो दोस्तों, अवश्य आप अपने बच्चों को योग अभ्यास की छोटी छोटी श्रृंखला में जोड़िए। नमस्कार, प्रणाम।